हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग RSM SSB के द्वारा डिलीट किए गए क्वेश्चनों के मार्क्स किस प्रकार से आपको अब आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि दिए जाएंगे, या जो एग्ज़ाम हो गए उसमें किस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस रहेगा, जो बदलाव किए गए नियमों में डिलीट क्वेश्चन को लेकर, उस पर आज की जो क्लास सेशन है उसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्लियर है? दोनों ही जो बिंदु, जो दो नियम चेंज किए गए, दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो आपने नियम को देखा होगा, जो संशोधन किया गया, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। पहले क्या होता था विद्यार्थियों, पहले मान लीजिए किसी पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते थे। तो पहले सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट है, उसमें 10 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछे गए, तो उसमें से अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे तो उन 2 क्वेश्चनों के जो डिलीट हो रहे उनके मार्क्स दूसरे 8 क्वेश्चनों में क्या कर दिया जाता था, उनको यानी कि मार्क्स को काउंट कर दिया जाता था। यानी कि उन 2 डिलीट क्वेश्चनों को 8 में क्या कर दिया, जोड़ दिया जाता था। इसी प्रकार मान लो उसी पेपर में मान लीजिए कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ रहे, मान लीजिए एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो उनको 9 क्वेश्चनों में उसमें क्या कर दिया जाता था, उस एक डिलीट क्वेश्चन को उसमें उसके जो मार्क्स है उसको इंक्लूड कर दिया जाता था। अब विद्यार्थियों RSM SSB ने पहले नियम के अनुसार इस नियम को बदल दिया है। अब किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रश्न हो, उसे सब्जेक्ट वाइज नहीं देखकर ओवरऑल जो आपके जो मार्किंग है यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें यानी कि जो मार्क्स है उसको बांट दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यानी कि किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और मान लीजिए 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, अब क्वेश्चन बच्चों 145 बचे। तो बच्चों जो 145 जो क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों, उनके जो 12 अंक है यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 5 को डिलीट कर दिया गया। अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो यानी कि पेपर जो हो गया वो बच्चों आपका 300 नंबर का बन जाता है। अब क्या किया कि 150 में जो डिलीट क्वेश्चन 5 हो रहे उनको विद्यार्थियों अब बचे 145, तो 150 में 145 का अपन भाग देते बच्चों तो 1.03448 आता है बच्चों। क्लियर है? तो मैंने यानी क्या किया, 150 में से 145 का भाग दिया, डिलीट क्वेश्चन 5 हो गए तो 145 का भाग दिया, तो जो 5 डिलीट जो है उनके मार्क्स अब किस में बढ़ गए बच्चों, 145 जो क्वेश्चन बचे उसमें बढ़ गए, तो आया 1.03448 आता है। अगर ये बच्चों इसमें अगर अपन 2 से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 से इंटू कर देते हैं, तो यानी कि जो प्रश्न पहले 2 नंबर का था एक, वो अब 2.06896 का हो जाता है। यानी कि पहले जो 2 नंबर का था, अब इसके मार्क्स जो 5 डिलीट हुए, अब ये 145 में डिवाइड हो गया, तो बचे हुए 145 जो क्वेश्चन है बच्चों, उनके जो मार्क्स हैं वो विद्यार्थियों 2.06896 हो गया। जो पहले 2 था वो अब 2.06896 हो जाता है। क्लियर है? इस हिसाब से अब आपके 145 जो क्वेश्चन है उनके मार्क्स, अब आपके जितने क्वेश्चन राइट है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों दूसरे नियम को लेकर के आ रही है कि दूसरे नियम में क्या संशोधन किया गया है। तो विद्यार्थियों पहले क्या होता था, पहले विद्यार्थियों यानी कि कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए 2 नंबर का है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो पहले विद्यार्थियों जैसे 145 क्वेश्चन बचे, तो 145 जो क्वेश्चन बचे तो 145 के बेसिस पर आपकी पर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2.06896 हो रही थी, उसका 1/3 किया जाता था। पहले ऐसे होता था बच्चों। क्लियर है? तो ओवरऑल जो यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन मार्क्स जो बन रहे हैं, जैसे 2.06896 बन रहा था, उसका 1/3 किया जाता था। तो विद्यार्थियों पहले विद्यार्थियों जहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर की 1/3 होता है बच्चों, 0.6666 होता है बच्चों, तो 0.6666 होता है। इतने ही मार्क्स कटने चाहिए थे, लेकिन पहले विद्यार्थियों 145 क्वेश्चन के बेसिस पर जहां 0.6666 मार्क्स आपका माइनस होना चाहिए था पर क्वेश्चन पर, वो विद्यार्थियों पहले यानी कि 1/3 145 के बेसिस पर किया जाता। तो ये जो माइनस मार्किंग जो होती थी बच्चों क्वेश्चन गलत होने पर, जो 0.68965
इस पर की जाती थी। होनी कितने पे चाहिए थी? 0.6666 पर होनी चाहिए थी एक क्वेश्चन गलत पर होने पर आपके मार्क्स काटे जाते थे 0.68965 के बेसिस पर काटे जाते थे। ये 5 क्वेश्चन डिलीट होने पर सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब विद्यार्थियों RSMSSB ने कहा है कि हम विद्यार्थियों जो मार्किंग है वो 0.68965 वाले बेस पर नहीं कर हम विद्यार्थियों यानी कि जो माइनस मार्किंग करेंगे वो विद्यार्थियों 2 नंबर को ही बेस बनाकर करेंगे और आपकी जो माइनस मार्किंग है वो हर क्वेश्चन की 1/3 को बेस बनाकर 0.6666 के बेसिस पर की जाएगी। तो 2 नियम है। पहले नियम के अनुसार आपके जो मार्क्स दिए जाएंगे वो तो बढ़े हुए मार्क्स पर दिए जाएंगे, 145 में बांट कर दिया जाएगा। और दूसरा है जो बच्चों माइनस मार्किंग जो होगी वो 0.6666 के बेसिस पर होगी, यानी कि 0.68965 के बेसिस पर नहीं होगी। तो विद्यार्थियों कहीं ना कहीं ये नियम पहले की तुलना में बेहतर है। विद्यार्थियों इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन कैंडिडेटों को होने वाला है जो एग्जाम में माइनस कम करके आएंगे, माइनस क्वेश्चन कम करके आएंगे। माइनस मार्किंग जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इस पेपर में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप विद्यार्थियों मैंने दोनों ही जो रूल्स नए लाए गए डिलीट क्वेश्चन पर, नेगेटिव मार्किंग पर, इनको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आई होप विद्यार्थियों दोनों ही नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।